जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जनरल अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ जीके क्विज जो मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? इसका मतलब है दोस्तों, फर्स्ट ओलंपिक गेम कब शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन ए है 825 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 776 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 320 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन डी है दोस्तों 80 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 776 ईस्वी पूर्व। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है शतरंज। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी क्रिकेट। बीमर शब्द का संबंध दोस्तों क्रिकेट के साथ है। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उन्हें ये बात जरूर पता होगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? मतलब कि सांडों की लड़ाई किस देश का नेशनल गेम है? तो ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए स्पेन। सांडों की लड़ाई स्पेन का नेशनल गेम है दोस्तों। तो आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, नारायण कार्तिकेयन किस खेल का खिलाड़ी है? मतलब किस खेल के स्पोर्ट्स पर्सन है? तो ऑप्शन ए है फार्मूला 1 कार दौड़, ऑप्शन बी है शूटिंग, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है गोल्फ। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए फार्मूला 1 कार दौड़ के नारायण कार्तिकेयन स्पोर्ट पर्सन हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था? मतलब पहला टेस्ट में सेंचुरी मारने वाला खिलाड़ी कौन था? तो ऑप्शन ए है विनू मांकड़, ऑप्शन बी है सी के नायडू, ऑप्शन सी है लाला अमरनाथ, ऑप्शन डी है मंसूर अली पटौदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लाला अमरनाथ। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पट्टिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? मतलब दोस्तों, पट्टिंग शब्द का प्रयोग किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है या फिर किस गेम में यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है दोस्तों बिलियर्ड रज। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी गोल्फ। पट्टिंग शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित है? इसका मतलब है दोस्तों, फुटबॉल से रिलेटेड कौन सा, फुटबॉल गेम से रिलेटेड कौन सा शब्द रिलेटेड है उससे? तो ऑप्शन ए है पेनल्टी, ऑप्शन बी है फ्री किक, ऑप्शन सी है पेनल्टी स्ट्रोक, ऑप्शन डी है ऑफ साइड। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी पेनल्टी स्ट्रोक फुटबॉल से इसका संबंध है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो इसका मतलब है दोस्तों, राष्ट्रमंडल गेम पहली बार कब शुरू किए गए थे, कब स्टार्ट किए गए थे? तो ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1930। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1930। राष्ट्रीय मंडल खेल पहली बार 1930 में आयोजित हुए थे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों, ओलंपिक खेल में सबसे पहला रजत पदक किस खिलाड़ी ने किसी भी खेल में जीता है? तो ऑप्शन ए है महाराजा करणी सिंह, ऑप्शन बी है विल्सन जोन्स, ऑप्शन सी है मेजर RS राठौर, ऑप्शन डी है लीएंडर पेस। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी मेजर RS ने पहली बार इसको जीता था, RS राठौर ने दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर खान किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? मतलब किस गेम के लिए जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है स्क्वैश, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्क्वैश। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने पिता के मरने पर इस ओलंपिक खिलाड़ी ने अपना स्वर्ण पदक अपने पिता के कफन में रख दिया और कहा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसे रख लें क्योंकि यह आपका सर्वप्रिय खेल था। अपनी माता को अचंभित देखकर उसने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं एक और ले आऊँगा। और वह ले आया। यह विलक्षण एथलीट कौन था? मतलब कि ये करने वाला कौन सा एथलीट था, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों एमिल जेटोपेक, ऑप्शन बी है दोस्तों अल ओएटर, ऑप्शन सी है दोस्तों कार्ल लेविस और ऑप्शन डी है दोस्तों बॉब बीमोन।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्ल लेविस ने ऐसा किया था, ऐसा कहा था दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति किस एशियाड में रही, मतलब कि भारत की टॉप रैंकिंग किस एशियाड में रही? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1951 में नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है 1962 में जकार्ता में, ऑप्शन सी है 1982 नई दिल्ली में, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1986 सियोल में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 1982 नई दिल्ली में। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका मतलब है दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक किस गेम में यूज किया जाता है, किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है इस शब्द का? तो ऑप्शन ए है दोस्तों टेनिस, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है कुश्ती, ऑप्शन डी है तैराकी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी तैराकी। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी गेम में यूज किया जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? इसका डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है 2.5 फीट, ऑप्शन बी है 3 फीट, ऑप्शन सी है 3.5 फीट, और ऑप्शन डी है 4 फीट। तो इसका सही आंसर दोस्तों 4 फीट। 4 फीट का डिस्टेंस होता है इनके बीच। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंतिम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था? इसका मतलब है दोस्तों भारत में लास्ट बार किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, मतलब कि किस गेम में या फिर किस लीग में फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था? तो ऑप्शन ए है 1951 दिल्ली एशियाड, ऑप्शन बी है 1962 जकार्ता एशियाड, ऑप्शन सी है 1964 मेरडेका कप कोलालमपुर, ऑप्शन डी है 1970 मेरडेका कप कोलालमपुर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 1962 जकार्ता एशियाड में लास्ट बार हुआ था दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 32 इंच, ऑप्शन बी है 34 इंच, ऑप्शन सी है 36 इंच, ऑप्शन ई है 38 इंच। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 38 इंच। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है? इसका मतलब है दोस्तों कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी स्पोर्ट में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैराथन दौड़ की दूरी होती है, मतलब कि मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है, क्या डिस्टेंस होता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 28 मील 385 गज, ऑप्शन बी है 24 मील 385 गज, ऑप्शन सी है 26 मील 385 गज, ऑप्शन डी है 25 मील 385 गज। तो इसका सही आंसर दोस्तों 26 मील 385 गज। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को फगलिस्ट कहा जाता है? इसका मतलब है दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस गेम में प्लेयर को फगलिस्ट बोला जाता है, फगलिस्ट से डिनोट किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कुश्ती रेसलिंग, ऑप्शन बी है मुक्केबाजी बॉक्सिंग, और ऑप्शन सी है भाला फेंक जेवलिन थ्रो, और ऑप्शन डी है दोस्तों स्प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मुक्केबाजी बॉक्सिंग में दोस्तों ये कहा जाता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्नांडो अलोंसो का संबंध निम्न में से किस खेल से है? मतलब कि दोस्तों फर्नांडो अलोंसो निम्न में से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, यानी कि किस गेम के स्पोर्ट्स पर्सन हैं? तो ऑप्शन ए है फेरारी, ऑप्शन बी है बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी है स्नूकर, ऑप्शन डी है टेनिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फेरारी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉमस कप का संबंध किससे है, यानी कि किस खेल से है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है दोस्तों बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बैडमिंटन। जो लोग दोस्तों बैडमिंटन खेलते होंगे उन्हें थॉमस कप के बारे में जरूर पता होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है?
इसका मतलब है दोस्तों राइडर कप का रिलेशन किस गेम के साथ है या फिर किस स्पोर्ट के साथ है? तो ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है गोल्फ, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गोल्फ। राइडर कप का संबंध गोल्फ के साथ है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका मतलब है दोस्तों जो पहला राष्ट्रमंडल गेम हुआ था 1930 में, वो कहाँ पे शुरू किया गया था, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए है लंदन यूके, ऑप्शन बी है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है हैमिल्टन कनाडा, ऑप्शन डी है ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हैमिल्टन कनाडा में पहला राष्ट्रीय मंडल खेल वर्ष यानी कि स्पोर्ट ईयर 1930 में आयोजित किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में कौन सा सही नहीं बताया गया है? इसका मतलब है दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो 2020 होता है, इन रूल्स में कौन सा रूल गलत है, कौन सा रॉन्ग है? तो ऑप्शन ए हर पारी की समय सीमा 75 मिनट होती है। उसके बाद बॉल किए गए हर ओवर के लिए बैटिंग कर रही टीम को 6 अतिरिक्त रन मिलते हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों यदि विकेट गिरने के बाद 90 सेकंड के भीतर बैट्समैन क्रीज पर न पहुंचे तो बॉलिंग कर रही टीम को दंड के 5 अतिरिक्त रन मिलती हैं। ऑप्शन सी है दोस्तों एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 बॉल कर सकता है। ऑप्शन डी है दोस्तों पारी के पहले 6 ओवरों के लिए फील्डिंग प्रतिबंध लागू होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 बॉल कर सकता है। ये दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि ये होता है दोस्तों कि एक ओवर में 6 बॉल कर सकता है। ये 2020 के नियम है, या फिर किसी भी क्रिकेट गेम को देख लें, ये इसके नियम है, किसी फॉर्मेट में देख लें। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? इसका मतलब है दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी इंटरनेशनल टेनिस गेम प्रतियोगिता घास के मैदान में यानी कि घास के फील्ड में खेली जाती है? तो ऑप्शन ए है यूएस ओपन, ऑप्शन बी है फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी है विम्बलडन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो इसका सही आंसर दोस्तों विम्बलडन। विम्बलडन में घास के मैदान में खेली जाती है टेनिस गेम दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस गेम। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? तो इसका मतलब है दोस्तों किसी टेस्ट फॉर्मेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा रन बटोरने का कीर्तिमान मतलब कि सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर किया है, किस खिलाड़ी ने स्कोर किया है? तो ऑप्शन ए है गैरी सोबर्स, ऑप्शन बी है विवियन रिचर्ड्स, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी है ब्रायन लारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रायन लारा, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, मतलब कि दोस्तों वाटर पोलो गेम में हर टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 7। वाटर पोलो में हर टीम के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, यानी कि दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है? इसका मतलब है दोस्तों किस स्पोर्ट्स पर्सन या फिर किस गेम पर्सन का नाम डेनिस द मीनेस है? तो ऑप्शन ए है एंड्रे आगासी, ऑप्शन बी है जिम कुरियर, ऑप्शन सी है पिट सेम्प्रास, ऑप्शन डी है जॉन मैकनरो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पिट सेम्प्रास। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के इतिहास में भारत द्वारा बनाए गए गोलों की अधिकतम संख्या लॉस एंजेलिस में 1932 ओलंपिक्स में थी, जब उसने यूएसएस को पराजित किया था। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
तो ऑप्शन ए है 26-0 से, ऑप्शन बी है 24-1 से, ऑप्शन सी है 22-0 से, ऑप्शन डी है 20-0 से। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 24-1 से हाईएस्ट है दोस्तों। एंजलिस में 1932 ओलंपिक में जब उसने यूएसएस को पराजित किया था दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा स्कोर यही था 24-1 दोस्तों, भारत द्वारा बनाया गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईडन गार्डन कोलकाता संबंधित है। इसका मतलब है दोस्तों ईडन गार्डन कोलकाता में किस गेम से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट से, ऑप्शन डी है हॉकी। मुझे लगता है ये बहुत लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट से, क्योंकि दोस्तों इंडिया में तो क्रिकेट के लवर्स बहुत हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी कप का संबंध है, मतलब कि इंदिरा गांधी कप का संबंध किस गेम से है, किस स्पोर्ट से है। तो ऑप्शन ए है बास्केटबॉल के साथ, ऑप्शन बी है फुटबॉल के साथ, ऑप्शन सी है हॉकी के साथ, ऑप्शन डी क्रिकेट के साथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हॉकी के साथ इंदिरा गांधी कप का संबंध है।